उषा अपनी 2 बहुओं के साथ चंदन नगर में रहती थी। एक दिन उसकी बड़ी बहू रश्मि अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ से बात कर रही होती है। हाँ माँ, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आ रही है। कितने टाइम से नहीं मिले हम। सोच रही हूँ जल्दी मिलेंगे, और मेरे आने पर जागरण भी रखवा लेना आप। ठीक है माँ, रखती हूँ, बाय। रश्मि अपने पीहर को याद करने लगती है और वहां जाने का प्लान बनाती है। एक काम करती हूँ, शाम को इनसे बात करती हूँ। इस बार तो 1 महीने के लिए रह कर आऊंगी। हाँ। तभी चेतना रश्मि के पास आती है। दीदी, पता है क्या, मेरे पीहर में सब लोग घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी उनके साथ चली जाऊं। बड़ा मजा आएगा। क्या तू भी अपने पीहर जाने का सोच रही है? हाँ, तो क्या आप भी अपने पीहर जाने का सोच रही हो? हाँ, माँ सोच रही है कि घर पर जागरण रखवाए, तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी वो अटेंड कर लूंगी और कुछ दिन रुक भी जाऊंगी। पर मुझे जाना है दीदी घूमने। अरे पर तुम तो शादी में गई थी ना 2 महीने पहले, मिली तो थी सबसे। मैं तो 3-4 महीने से नहीं गई। शादी में कहाँ मिलना हो पाता है ठीक से। 2 घंटे में तो वापस आ गई थी मैं। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। पीहर तो इस बार मैं ही जाऊंगी, तुम अगली बार चली जाना। नहीं दीदी, पीहर मैं जाऊंगी। मुझे जाना है घूमने अपने मम्मी पापा के साथ। देखो, मैं भी अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही हूँ, और इसीलिए इस बार पीहर तो मैं ही जाऊंगी। ठीक है, देखते हैं कौन जाएगा। और मेरी एक बात सुन लीजिए दीदी, अगर मैं नहीं जा पाती तो फिर मैं आपको भी नहीं जाने दूंगी। हाँ हाँ, मैं नहीं डरती इन खोखली धमकियों से। जा, करना है कर ले। रात में रश्मि और चेतना अपने पतियों को पीहर जाने वाली बात बताती हैं। तो क्या हो गया रश्मि, अगर चेतना जाना चाहती है तो जाने दो, तुम कुछ दिन बाद चली जाना। जी नहीं, मैं ही क्यों झुकूं हमेशा। अरे बड़ी हूं इसलिए, तो बड़ी हूं इसलिए पीहर तो पहले मैं ही जाऊंगी। आप देवर जी से कह दीजिए कि वो चेतना को मना कर दे। अरे पर मैं कैसे उन दोनों के बीच दखल दे सकता हूँ। चेतना भी ब्रिजेश से पीहर जाने की गुहार लगा रही होती है। भैया से मैं बात नहीं करूंगा, तुम दोनों का आपस का मामला है, और वैसे भी तुम दोनों माँ से ही क्यों नहीं पूछ लेती हो। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए वो चारों उषा के पास जाते हैं। माँ, रश्मि और चेतना दोनों को ही पीहर जाना है। दोनों कैसे जा सकती हैं? एक बार में एक ही तो जाएगी ना। इसीलिए तो मम्मी जी आपके पास आए हैं। आप ही बता दो कि मैं जा सकती हूँ ना। अरे दीदी, ऐसे क्यों पूछ रही हो? आप ना बातों को घुमाओ मत। मम्मी जी, आप बताइए कि किसको जाना चाहिए। जाना तो मुझे चाहिए, क्योंकि तुम तो शादी में होकर आ चुकी हो एक बार। ये तो मम्मी जी डिसाइड करेंगी। आप क्यों बता रही हैं दीदी? मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि मम्मी जी को फैसला करने में आसानी हो। वे दोनों बहस कर रही होती है और उनकी सास उन्हें बीच में ही रोक देती है। ओहो, तुम दोनों मेरी भी सुनोगी या अपनी ही कहे जाओगी? सॉरी मम्मी जी, आप कहिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि कब जाना है? दोनों एक साथ बोलती हैं। मम्मी जी, कल जाना है। मम्मी जी, कल जाना है। कल? नहीं नहीं, इस पूरे महीने तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों मम्मी जी? क्योंकि कल तो मैं अपने पीहर जा रही हूँ, अपने भाई के पास। कुछ दिन वहीं रुकूंगी। तुम दोनों अगले महीने चली जाना, ठीक है? चलो, हो गया फैसला। अब खाना खा लेते हैं, चलो। अरे पर मम्मी जी, मम्मी जी सुनिए तो। उषा कमरे से चली जाती है और दोनों बहुएं कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन उषा अपने पीहर जा रही होती है। घर का ख्याल रखना बहू। दोनों बहुएं बड़े ही बेमन से बस अपनी गर्दन हिला देती हैं। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी।